एक जानिब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर हैं और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, पीडीएम की तरफ से क्या पैगाम उनको दिया गया और अब इमरान खान साहब क्या कुछ कह रहे हैं, इस सब पर हम बात करेंगे क्योंकि होशरुबा इंकशाफात हैं और इंकशाफात भी उन लोगों की तरफ से हैं जो कि कोई इमरान खान साहब के हम किसी भी तरह से उनको हमदर्द नहीं कह सकते। वो इमरान खान हमले की तहकीकात पर उठते सवालात, पंजाब में सियासी मैच के सनसनीखेज लम्हात और अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वजीराबाद में होने वाले हमले की तहकीकात पर सवाल उठा दिए हैं। पहले वजीर आजम लियाकत अली खान मरहूम के कातिल को मौके पर मार कर साजिश करने वालों को बचाया गया, इसी तरह वजीराबाद में हमलावर नवीद को भी मौके पर मारना स्क्रिप्ट का हिस्सा था, मगर नवीद के सामने मौजम गोंदल आ गया और नवीद की जान बच गई। इमरान खान ने यह भी दावा किया कि हमलावर नवीद तरबियत याफ्ता था, जिसका वीडियो बयान डीपीओ गुजरात ने रिकॉर्ड करके मुखालिफ सहाफियों तक पहुंचाया। अटैक करने से पाकिस्तान के अंदर पहले तो गोलीबारी चली इमरान खान के ऊपर, अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं और इतने इमरान खान के करीबी शेख राशिद जैसे लोग बोल रहे हैं, तो फिर इस बात में दम होगा। स्लो पॉइजनिंग के थ्रू मारने की अलग अलग टाइप की चीज़ों की शुरुआत पाकिस्तान में चल रही है। अब क्या ये चीज़ बड़ी हो जाएगी? क्या वाकई में जब ये इमरान खान को हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, मैं कह रहा हूँ इमरान खान को एक बूंद भी जहर की पिलाने की सोची भी ना हो किसी ने, मगर इमरान खान अगर निकलेगा ना पब्लिक के बीच में और अपना ये ढिंडोरा पीट पीट के बताएगा कि मुझको मारने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, पब्लिक इस कदर दीवानी है इमरान खान की, इस समय पब्लिक इस कदर पागल है इमरान खान के लिए, मरने मारने पर उतर गई। आपको याद हो जब इमरान खान को गोली लगी थी उस टाइम भी पब्लिक एकदम बाकायदा ऐसे लोग रो रहे थे, ऐसे जैसे उनके घर में किसी उनके छोटे भाई, बड़े भाई या परिवार में किसी को गोली लगी हो। इतना ज़्यादा इमरान खान का समर्थन है। अब वो जाके ढिंडोरा पीटेगा तो इमरान खान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलना है, पाकिस्तानी फ़ौज का उतना ही ज़्यादा नुकसान होना है। वो खुद क्या कहानी सुना रहे हैं वो सब हैरान कुन है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि शेख रशीद साहब का एक ताज़ा बयान है जो बड़ा ख़तरनाक है। शेख रशीद कह रहे हैं कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए कत्ल करने की साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है। ये बहुत ख़तरनाक बात है और ख़ुद शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान को पहले इन्होंने मारने की, कत्ल करने की कोशिश की और अब कह रहे हैं कि जी गोली नहीं चली तो क्या आपके वालिद ने पटाखे चलाए थे। ये शेख रशीद साहब काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा जो अब हुकूमत में इस वक्त हैं, हम असम्बली ही नहीं जाएंगे। उन्होंने वीलॉग में हौलनाक, खौफनाक इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि जनाब पीडीएम खुसूसन, यानी पीडीएम में अब जाहिर है कि फजलुर रहमान साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, सारे शामिल हैं, जो कहते हैं ना बिलावल साहब के जी ये साजिश बिलावल हाउस में तैयार हुई, हमने साजिश की, हमने निकाला, हमने किया। तो मतीउल्लाह जान साहब आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान के हवाले से कितनी वो तनकीद करते हैं या पीडीएम के हवाले से उनके क्या ख्याल आते हैं, सीनियर साफ़ी आप सब जानते हैं। पीडीएम खुसूसन नवाज शरीफ का आर्मी चीफ से मुतालबा, अगर आप चाहते हैं मईशत से मुतालिक मुश्किल फैसले किए जाएँ तो इमरान खान को रास्ते से हटाना होगा। और अब भी वो जिस तरह इशारा दे रहे हैं शेख रशीद साहब कि इमरान खान को रास्ते से हटाने की भरपूर कोशिश हो रही है। अब आप देखिए कि जो मैं जिक्र कर रहा था कि वो लोग जो कोई इमरान खान साहब के हवाले से कोई नरम गोशा नहीं रखते, वो क्या कह रहे हैं आप जब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है, किस तरह इमरान खान को माइनस करने की किसी भी तरह से, किसी भी हालत में यह शर्त रख दी गई है। इसीलिए वो कह रहे हैं डिफॉल्ट हो जाए, मुल्क कुछ हो जाए। इसहाक डार को इसीलिए लाया गया कि शहबाज शरीफ जो है उस पर उतना एतबार नहीं था, इसलिए अब देखिए पार्टी भी मरीम के हवाले की जा रही है। आगे कैप्टन सफदर के जो बेटे हैं, मरीम कैप्टन सफदर के बेटे जुनैद सफदर, उनको लाया जा रहा है। वजह यह कि शहबाज शरीफ नहीं, इसीलिए मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इसहाक डार जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी का ससुर भी है और वो कभी नहीं चाहते थे, और वो इसलिए देखिए मुलाकात भी सदर से भी करनी है तो इसहाक डार, तो इस अभी तक दबाव है, ब्लैकमेलिंग है, क्या हो रहा है। आप पुराने अगर बयान देखेंगे तो आपको नजर आएगा फितना फसाद वाली बात इमरान खान के खिलाफ वो है, इसका वजूद सियासत से खत्म करना है, ये राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज, दीगर सबके बयान कि इसको अंजाम तक पहुंचाना है और ये नासूर है, इसका जितनी जल्दी खात्मा हो जाए। ये इमरान खान के खिलाफ ये बातें हो चुकी। जब कातलाना हमला उन पर हुआ उससे पहले पूरा एक बयानिया बनाया गया, उसके बाद भी इस तरह के बयान का सिलसिला नहीं रुका। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं सीनियर साफ़ी जनाब मतीउल्लाह जान साहब, इन मैदान में आ गए हैं
तो अब भी MQM पुरानी तनख्वाह पर ही काम करती रहेगी, लगता तो ये है। वो किसी सूरत शायद इत्तेहाद से अलहदा कभी भी नहीं होंगे, जितने मर्जी उनको जूते पड़ जाएं, जितना मर्जी झंझोड़ दिया जाए, जितनी मर्जी ये फैक्ट सामने लाए जाएं। टीवी पर बाकायदा मुल्जिम के वकील की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जा रही है और उसको एक और रंग देने की कोशिश हो रही है। लगता तो है कि पसे पर्दा बहुत सी कुव्वतें हैं जो अब तक नहीं चाहती कि असल हक़ाइक़ सामने आए। आंखें खोलो, खुदा का खौफ करो यार। तज़ादार बाजवा मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है वो लोगों की हिफाजत कर रही है। अच्छा, एक आर्मी हिफाजत कर रही है और आर्मी चीफ एक आदमी की जान, यानी लोगों का जो लीडर है सबसे बड़ा, उसकी जान लेना चाह रहा है। ये कैसे मुमकिन है? एक ही जगह इस तरह साथ निभना है दुश्वार सा, तू भी तलवार सा मैं भी तलवार सा। महाजिर लोग सीट बेल्ट बांध लें इसलिए कि उनके मसीहा सरे बाजार नंगे कर दिए गए। के बाद कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड KWSB में MQM रहनुमाओं के रिश्तेदार अहम तरीन मनासिब पर रहे। तो मेरे भाई, किसी एक शहीद, किसी एक बेवा को कोई नौकरी मिली? मैं उन गधों से बात कर रहा हूं जो महाजिरिज्म के नाम पे लूटे जाते हैं। भुट्टो वालों की इस सरकार ने और अपने सुच्चल सियासी होने का सबूत भी दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM को जितना रोटी मानी टुक्कर खाने का मौका, यानी हराम खाने का, सीधा हराम खाने का मौका जितना MQM को इस वक्त मिला है, वो सारी तफसीलात जारी करके MQM को और MQM वालों को कहीं मुंह ना दिखाने की जो है वो आज़ादी इन्वर्टेड कॉमास में फराहम कर दी है। पब्लिक सर्विस कमीशन में MPA जावेद हनीफ ने अपने भाई को मेंबर बनाया। और सुनिए, आरिफ हनीफ और अब्दुल मालिक गौरी MQM की सिफारिश पर मेंबर बना दिए गए। मैं खुद महाजिर हूं और आज मैं तुम्हें यह टाइटल दे रहा हूं। मुझे बताओ कि जो तुम्हारे वोटों के नाम पर यह धंधा कर रहा है, मौलाना मुस्तफा कमाल के पास जाकर के जो उनको बगलगीर होने की कोशिश कर रहा है। आफाक अहमद ने अपने पॉलिटिकल कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया जब उसने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया खालिद मकबूल को। उनने कहा कि मैं अपने लौंडों को भेज दूंगा आपके पास, वो कल एहतजाजी मुजाहरे में तालियां बजा देंगे, बस चलो निकलो। उस मुल्जिम को देख करके मतलब तरस ही आता है बेचारे पर, और इस मामले पर भी तरस आता है क्योंकि पाकिस्तान में इससे ज़्यादा बड़े बड़े मामलात हैं। MQM के अरकान हैं कौमी असम्बली अबू बकर किश्वर जहरा, कायमा कमेटियों के चेयरमैन हैं। MQM अरकान कौमी असम्बली उसामा कादरी साबिर कायम खानी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। MQM की ही सिफारिश पर सादिक इफ्तिखार को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बनाया गया। फ़ायदा नंबर 1 जो महाजिरों के नाम नहाद मसीहाओं ने वसूला। सूबाई बजट में MQM की स्कीम्स शामिल की गई। सूबाई बजट में MQM की स्कीम्स शामिल की गई तो शहर उधड़ा हुआ क्यों है? शहर का कोई एक इलाका जहां इन बेशर्मों का कोई एक आदमी कहीं भी रहता है, किसी एक की कारपेटिंग क्यों नहीं हुई? कहीं एक कोई वाटर सैनिटेशन प्लांट क्यों नहीं लगा? कहीं कोई एक डिस्पेंसरी क्यों नहीं मिली? ये अपने घर लेकर के जा रहे हैं सूबाई स्कीम्स का पैसा। चाय खानों में उर्दू के अखबार था। आपने इस वक्त सिटिंग DG ISI हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, आप लोग जानते होंगे यकीनन, उनका नाम लेकर के जलसे में OADG कहा था। वो तो अभी भी मनसब पे हैं। इमरान खान उस व्यक्ति के तरीके है जिसको छेड़ने की जितनी ज़्यादा कोशिश करेगी पाकिस्तानी फौज, जितना ज़्यादा कोशिश करेगी उतना ही ज़्यादा वो मजबूत होता चला जाएगा। अब पिछली बार भी आप देखो जब इमरान खान के संग में ये गोली कांड हुआ तो गोली लगी थी, तो साफ तौर पर पता चल रहा था ये एक बचकाना खुद के ऊपर किया गया वो हमला है। ये ममता बनर्जी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है। ओहो पैर टूट गया, पैर टूट गया, पैर टूट गया। जिस दिन चुनाव का नतीजा उसी दिन से पैर ठीक हो गया। 1 मई तक पैर टूटा था, 2 मई को ठीक हो गया। ये अरविंद केजरीवाल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है। ओह लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द इतनी समर्थक चलते हैं, आपके इर्द गिर्द इतनी पब्लिक चलती है, आपके 500,000 से समर्थक चलते हैं, पता नहीं ना जाने कहाँ से आके आपको थप्पड़ मार के कोई चला जाता है। इस टाइप की चीज़ें हैं कि आप देखो, विश्वास करना है इसी टाइप का इमरान खान के साथ में भी हुआ। उसके इर्द गिर्द इतने उसके समर्थक हैं, कोई चलो हिम्मत करके आएगा, उसको इतना तो पता होगा कि मैं यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाना, ये लोग इतना पीटेंगे कि आदमरा कर देंगे। उसके बाद सीधी सोच, चलो मान लो उसको पैसे मिले, जो भी मिला, कोई दबाव में था, कुछ भी था, वहाँ तक गया। उसके बाद क्या ऐसा नौसिखिया शूटर भेजा जाएगा जिसको अंदाजा ना हो, यूं करके चला रहा हो कि छाती पे गोली मारनी की पैर पे मारनी है? पैर पे गोली मार रहा है वो। अगर कोई वहाँ तक उतना रिस्क लेकर के जाएगा तो वो सीधे छाती पे गोली मारेगा। किसको पंगा लेना है? क्या पाकिस्तानी फौज में लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो पंगा लें कि जब पैर पे गोली मार के चले आओ, डरा के चले आओ? नहीं, उनको पता है कि पैर पे अगर गोली लगेगी तो ये उतना ही ज़्यादा इसके साथ में पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ जाएगा, तब तो वो विक्टिम बन जाएगा इमरान खान।
ये सब खुद के ऊपर का है। उसमें भी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि गोली नहीं लगी, छर्रे लगे, अलग अलग चीज़ें इसको दबाने की कोशिश करी गई। तो पूरा का पूरा वो एक ड्रामा था। अभी भी शायद ड्रामा हो रहा है, पर ये ड्रामा इमरान खान का, जो इमरान खान देखता है ना, जैसे जैसे पब्लिक उसकी थोड़ी सी धीमी पड़ रही, पब्लिक का जो जोश है थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, तब तब वो कोई नया पैतरा ले आएगा। कभी गोली, कभी ये, कभी वो। अभी ये फिर से, क्योंकि उधर बीच में ना पब्लिक थोड़ी सी ठंडी पड़ गई, जब से लॉन्ग मार्च इसका रावलपिंडी से वापस लौटा है, जब से आसिम मुनीर आर्मी चीफ बना है, तब उसके बाद से पब्लिक फिर से थोड़ा ठंडी पड़ गई, घरों में वापस चले गए। इमरान खान को चाहिए कि लोग अपने घरों से निकलें और एकदम जैसे जिहाद में निकलते वैसे निकले, बाकायदा लाठी डंडे ले करके निकले। इमरान खान कहता भी है कि हमें फौज के खिलाफ जिहाद करना है। तो अब उसी के लिए फिर से माहौल बनाया जा रहा है। अब ये देखना होगा क्या नहीं क्या, पर एक बात तो तय है, पब्लिक भले ही हथियार नहीं उठा रही, पब्लिक भले घरों से बाहर नहीं निकल रही, अपने कामकाज में आज भी व्यस्त है, मगर पब्लिक के मन में फौज आज पूरी तरीके से दुश्मन बन चुकी है।